हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अब हम वैसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो ये टाइम आ रहा है, अब मानिए कि 5 सितंबर आ गया, ठीक है। तो अब हम इस टाइम से सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोग अपने क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे। तो अब इस चैनल पे हम आपको जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे और कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप अपने नोटबुक में VVI करके, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप टिक कर सकते हैं, और उसको एक अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आज से इस वीडियो पे, अब हम लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है किस चीज़ का, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हाँ, इस चैनल पे अब जितना हो सकेगा उतना रिवीजन चलेगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आप लोग को हर चीज़ दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं कुछ दिनों से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, मुझे भी पढ़ना होता है, तो मेरा एग्ज़ाम था, तो इसीलिए मैं नहीं वीडियो कंप्लीट कर पा रही थी। लेकिन मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं बताऊंगी वो क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी से मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी, तो आपको जो लास्टली हमारा टाइम आएगा जनवरी का और दिसंबर का, तो उस समय ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये चैप्टर किससे लिया गया है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि किसके बिना जो है जग में जन्म लेना जो है व्यर्थ मानता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कवि जो है वो मतलब जो हम लोग जन्म लेते हैं इस जगत में, तो ऐसा क्यों मानता है कि अगर हम जो राम नाम का नाम जाप नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगा। तो देखिए, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। मतलब कवि कहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो अगर हम राम की नाम का जाप नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इससे जन्म लेना हमारा व्यर्थ हो जाता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष भोग करता है। मतलब कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है और वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कहने का मतलब है कि उसका जो जीवन है वो किसके समान है, विष के भोग के समान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए, जब वाणी का बाह्य आडंबर से संपन्न हो करके राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष हो जाती है। मतलब जब हम लोग बाह्य आडंबर का मतलब होता है दिखावापन, प्रिटेंड करना, यानी बाहर चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, अंदर की चीज़ों पे कम भरोसा रखते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है क्या, बाह्य आडंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो हमारे अंदर है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके बिना क्या होता है कि राम नाम का जो त्याग कर देते हैं उनके लिए क्या होता है, तो वाणी जो है विष के समान हो जाता है, ठीक है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि कम क्रोध, मद सेवन और आदि से परिपूर्ण होती है। मतलब राम नाम के अतिरिक्त क्या होता है कि अगर हम जो ध्वनि करते हैं, काम क्रोध करते हैं, थोड़ा मंद सेवन करते हैं, तो इससे भी ये परिपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। मतलब नाम कीर्तन जो होता है उसके आगे किन कर्मों को व्यर्थता मतलब सिद्ध करते हैं कवि। तो देखिए, मतलब दिखावापन होता है ना, उसी चीज़ के बारे में कवि बता रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान,
की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। मतलब देखिए, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, समझिए इसको। देखिए, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं, नॉर्मली देखते हैं सारे लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि वो लोग मतलब बाहरी चीज़ों में ध्यान देते हैं, क्या अंदर की आत्मा से ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा अपने अंदर आत्मा से करें, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो दिखावापन कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी मूर्ति को पूजा करते हैं, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये सारा चीज़ क्या है, या फिर पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण के ज्ञान का बखान करते हैं। और सारे लोग जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, शिखा मतलब चोटी जो होता है ना वो, और तीर्थ का भ्रमण करते हैं, अपने जो तन होता है उस पर भस्म लगाकर घूमते हैं, और वस्त्रहीन हो जाते हैं, नग्न रूप से घूमते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये दिखावापन है। कभी क्या कहते हैं कि ये दिखावापन है। हमें असली जो है नाम कीर्तन किससे करना है, अपने अंदर से, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। कि हम भगवान का पूजा किससे कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, व्याकरण का बखान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दंड कमंडल लेकर के घूम रहे हैं। तो ये सारा चीज़ कवि जो कहते हैं वो व्यर्थ है, ठीक है, उनके हिसाब से। चलिए, अब क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने इस युग में धर्म साधना को कैसे रूप में देखते हैं। मतलब हम लोग को प्रथम जो पद दिया हुआ है आपके बुक में, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। तो उस पद के हिसाब से हमको बताना है कि इस युग में धर्म साधना के जो साधन है वो किस किस रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना को माने जाते हैं। इसी तरह तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, ठीक है। उसके बाद है कि वस्त्र करके नग्न रूप से घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। पद में इन्हीं रूपों का बखान किया गया है। मतलब पहले पद में यही बताया गया है, मतलब बेसिकली यही बताया गया है उसमें कि लोग क्या करते हैं कि मतलब अनेक रूप से जो चीज़ें प्रचलित हैं उसमें देखिए लोग क्या करते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं, यानी बहुत सारे जो व्याकरण वगैरह होते हैं उस चीज़ को पढ़ते हैं, या फिर उस धर्म को मानते हैं, या फिर अपने शरीर में क्या करते हैं, तो वस्म जो होता है उसको लगा करके घूमते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दंड कमंडल लेकर के घूमते हैं, या फिर जो वस्त्र होता है उसको क्या कर देते हैं, तो उसको मतलब नग्न हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे धर्म साधना के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ये सिर्फ दिखावापन है, ठीक है, ये सिर्फ दिखावापन होता है कवि के हिसाब से, ठीक है। कवि कहते हैं कि ये सारा चीज़ क्या है, दिखावापन है, इससे धर्म साधना नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं रूपों का बखान किसमें किया गया है, प्रथम पद में, ठीक है। चलिए, फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखें कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सिटिंग में नहीं आता है तो सेकंड सिटिंग में ज़रूर पूछता है, ऐसे है ये। चलो, तो देखिए, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। मतलब हम लोग जो दिखावापन करते हैं, तो ये कवि कहते हैं, कौन, कवि गुरु नानक कहते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, उसका नाम लेने से हम लोग को क्या होता है कि उसकी महिमा को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कवि जो है, कौन, गुरु नानक, ये कहते हैं कि अगर हम राम नाम की महिमा का बखान करते हैं तो इससे क्या होता है, तो उनके नाम को अगर हम ले लेते हैं तो इससे ही हमारा धर्म साधना बढ़ जाता है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा जाता है। जो भगवत कीर्तन होता है और उसी से प्राप्त जो परमानंद होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरि रस बोलते हैं।
उसके बाद देखिए, भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रमा जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। और इसी तरह इसी रस पान से जीवन जो है धन्य हो जाता है। मतलब कहते हैं, कभी कहते हैं गुरु नानक कि अगर हम भगवान के कीर्तन में, उनके नाम के स्मरण में डूब जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, रम जाते हैं, उनके कीर्तन से उत्साह होता है, परमानंद मिलता है, हम लोग को उसकी अनुभूति होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरि रस हो जाते हैं। और इसी को पा करके हम लोग क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति में रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। मतलब ये बता रहा है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो देखिए, ब्रह्म का निवास वहाँ है जहाँ आसक्ति रहित हैं लोग, मतलब उनको मोह माया नहीं होता है, उसी लोग में क्या है, ब्रह्म का निवास होता है। जैसे जो लोग को अपने मान अपमान का कोई उससे दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लोग होते हैं ना कि आप अच्छा भी कीजिएगा तो भी बुरा कहेंगे, या फिर बुरा कीजिएगा तो कहेंगे ही। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हर्ष शोक दोनों से दूर रहते हैं। तो इससे क्या होती है, तो इससे होती है कि उनमें एक मतलब अलग ही रूप आ जाता है। उनको किसी जो संसारिक है, संसार है, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसी को क्या बताया गया, उनको काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, माया हो, इनसे कोई मतलब, वो अछूत रहते हैं इससे। तो क्या कहेंगे इससे कि वहीं पर क्या होती है, तो ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि गुरु की कृष्ण से युक्ति की पहचान कैसे होती है। मतलब एक होता है ना कि जो गुरु हैं उससे कृष्ण की युक्ति की पहचान कैसे की जाए, वो बता रहे हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना अवश्य है। मतलब हम अगर कहें कि भगवान की पहचान कैसे करेंगे, तो कवि सबसे पहले कहते हैं कि अगर हमको ब्रह्मा से साक्षात्कार करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चलेगा, तो लोभ करना छोड़ना होगा, मोह करना छोड़ना होगा, ईर्ष्या द्वेष निंदा, ये सारी चीज़ों से हम लोग को क्या रहना पड़ेगा, दूर। और देखिए, ब्रह्मा से सानिध्य प्राप्ति के लिए संसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उनमें ब्रह्मा का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति की यह युक्ति पहचान गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, और गुरु बिना ब्राह्मण को पाने की युक्ति ज्ञान नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु की कृपा का पात्र होना परमा आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि अगर हम ये इन 4-5 चीज़ों से दूर रह सकते हैं, जैसे लोभ हो गया, मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा, तो इससे क्या हो जाएगी, अगर इन सारी संसारिक चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, हमें ब्रह्मा की मतलब एक पहचान करने की युक्ति हो जाएगी। इससे हम लोग को ब्रह्मा जो है साक्षात्कार मिल सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए 8 नंबर है व्याख्या करना है। ठीक है, तो व्याख्या तो जरूर पूछता है आपको, आपका जो पूरा पाठ है, ठीक है, गद खंड है और पद खंड है, तो पद खंड में से क्या करेगा, जरूर कुछ ना कुछ पूछता है व्याख्या। तो आप लोग ना अगर जो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कि आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो उसमें से आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, आपको टीचर अच्छे से समझाए होंगे, हम भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पे ज़रूर, लेकिन अभी हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हम पढ़ा देंगे आप लोग को। ठीक है, लेकिन ये पूछता है तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इसमें से ही पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन, हम लोग के टाइम आया था। तो देखिए, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए व्याख्या करना है क्या कि राम नाम बिनु बिनु अरुझि मरे। ठीक है, इनमें कह रहा है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे का कहने का मतलब क्या होता है। तो देखिए,
अगर आप चाहें तो आप लोग खुद से भी इसको बना के लिख सकते हैं। जैसे हम लोग हमेशा मतलब सिंपली भाषा में लिखते थे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 से लिया गया है, जिसके रचयिता गुरु नानक हैं के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसमें से देखिए हम लोग क्या लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथ निर्गुण जन जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। गुरु नानक निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, और यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। ये बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि अगर आप जो है ये 6 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, एट्रैक्टिव लिखते हैं, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले होता है कि आप जो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो उसमें शुरुआती चीज़ जो लिखना होता है वो बहुत अच्छे से लिखना होता है, ताकि एग्ज़ामिनर को अच्छा लगे, जो चेक करता है कॉपी उसको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन संध्या वंदन तीर्थ या रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जो जटा होता है जूट बढ़ा करके इधर उधर घूमने, ये सभी भक्ति भाव के बाह्य आडंबर हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम राम नाम का अध्ययन करते हैं, उसका संध्या दर्पण करते हैं, या तीर्थ में रंगीन कपड़े पहन के घूमते हैं, जटा बढ़ाते हैं, या इधर उधर घूमते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बाह्य आडंबर हैं। इससे क्या होती है, तो सार्थक जीवन कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कवि कि राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर ही व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मतलब अगर हम राम नाम की जो नाम होता है उस चीज़ को नहीं लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति का जीवन है वो बस सांसारिक कार्यों में क्या होगा, उलझकर रह जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि कंचन माटी जाने इसका व्याख्या क्या है। तो देखिए ये तो आप लोग लिख लेंगे, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्ति में कवि ब्राह्मण को पाने के लिए सुख दुख में से परे होना परमा आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण वही प्राप्त कर सकता है जो लोग मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हैं। जो व्यक्ति सोना अर्थात धन को माटी के समान समझकर परम ब्रह्मा की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्राह्मण हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो कंचन माटी जो बता रहा है उसमें सीधे यही बात है कि जो व्यक्ति जो है सोना को भी, धन जो सोना होता है उसको भी माटी के समान समझता है, वही व्यक्ति जो है एक ईश्वर की उपासना कर रहा है अच्छे से, उनका मतलब सच्चे हृदय से है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है उस प्राणी में ब्राह्मण निवास करते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। हर्ष शोक ते रही निरई नाही मान अपमान। ठीक है, मतलब वो वाला पढ़े थे ना हम लोग कि जो हर्ष शोक से दूर रहते हैं, देखिए जिनको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्राह्मण निर्गुण एवं निरंकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्मा से दूर ले जाता है, और ब्रह्मा जो होते हैं उनके पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए। उसके बाद देखिए 4था नंबर व्याख्या जो था वो क्या कहता है। तो इसमें कह रहे हैं कवि कि प्रस्तुत व्याख्या के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्राह्मण की पानी की सच्ची युक्ति जो अर्थात उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्मा को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीवन जब ब्राह्मण में सानिध्य हो जाता है तब ब्राह्मण हो जाता है। जीवा आत्मा और परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। और कवि जो है क्या कहते हैं,
कवि कहते हैं कि जीव जो है ब्रह्मा का ही अंश है। जब हम विषयों की आसक्ति से दूर रहकर गुरु की प्रेरणा से ब्रह्मा को पाने की साधना करते हैं, तब ब्राह्मण जो है वो साक्षात्कार होता है, और ऐसा होने से जीवन जो है वो ब्राह्मण हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूछता है हमेशा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटा छोटा है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी नामक जिला में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और फिलहाल कहाँ है वो? पाकिस्तान में है। ये पूछता है क्वेश्चन। और उस स्थान को अब नानकाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा कि गुरु नानक किस युग के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है वो संत कवि के, मतलब मध्य युग के संत कवि थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? तो किसका है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ है, और गुरु नानक एवं कुछ अन्य संतों की रचनाएं जो है संकलित हैं। कवि जो है किससे बिना जगत में यह जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? तो कवि जो है राम नाम के बिना जो है इस जग में क्या मानते हैं? तो जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। वाणी जो है कब इसके समान हो जाती है? तो देखिए, जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी जो है किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे, हमने जो आपको सच सच बताए कि ये कहने का मतलब है कि जो बताए वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बताए हैं वो ज़रूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।